एवरीवन, वेलकम बैक टू सुवी फार्मा। आज का हमारा प्रैक्टिकल जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो है डिजाइन ए क्वेश्चनरी यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर डिसीज, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में कंप्यूटर के थ्रू कैसे हिस्ट्री रखी जाती है, कैसे पेशेंट का रेगुलर चेकअप होता है, उसका हम एक फॉर्मेट रेडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम MS ऑफिस ओपन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने MS ऑफिस ओपन किया है। इसमें एक फ़ाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखी है जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे। ये मैंने पहले से एक फ़ाइल रेडी करके रखी है। अब जैसे ही MS ऑफिस ओपन करेंगे आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें एक हेडिंग डालनी है सेंटर में, पेशेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ठीक है। ये पेशेंट के बारे में हम डिटेल्स रख रहे हैं तो हमें वहाँ पे पेशेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल डाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको एग्जैक्ट कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल के बाद में आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में, जैसे मैंने जो पेशेंट का डाटा रेडी किया है उसमें क्या लिया है, मैंने HIV लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल ली है। उसके बाद मेरे को टाइप करना है HIV पेशेंट, ठीक है। अब मुझे एक टेबल लेनी है। टेबल के लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे टेबल आ रहा है तो यहाँ पे मुझे कितने कॉलम लेने हैं उसके हिसाब से मैं सिलेक्ट कर लूँगी तो उतने ही कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम, तो यहाँ पे 3 कॉलम और 2 ले लेती हूँ, ठीक है। नेम ऑफ पेशेंट, देन एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ पे एड्रेस लिख लेंगे, ठीक है। तो एड्रेस के लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इस टेबल को मैं क्या कर दूँ, तो इसको कॉलम को मर्ज कर लेंगे। तो मर्ज करने के लिए इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो ये मर्ज का ऑप्शन आता है और हम इसको मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही आपको सारी टेबल्स रेडी कर लेनी है। फिर सेकंड टेबल जो हमारी होती है वो टेस्ट डिटेल्स होती है, ठीक है। टेस्ट डिटेल मतलब कि पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट हुए हैं और किस डेट में हुए हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ टेस्ट, कौन सी डेट में टेस्ट हुआ है, डेट ऑफ कंडक्ट एट, कहाँ पे कंडक्ट किया गया है, जैसे हॉस्पिटल और लेबोरेटरी। देन उसके बाद टेस्ट डन इन लास्ट 2 ईयर, ठीक है। तो हम पेशेंट हिस्ट्री या पेशेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो लास्ट 2 ईयर में कौन कौन से टेस्ट हुए हैं उनके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेस्ट डन टिल एट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड टेबल आता है वो पॉसिबल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मैंने HIV पेशेंट का यहाँ पे डाटा लिया हुआ है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किस किस मोड से या कैसे पॉसिबल है उसका ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पे क्या बोला है, राइट रिलेवेंट बॉक्स। ये राइट सिंबल आप कहाँ से ले सकते हैं, आपको जाना है इंसर्ट में, यहाँ पे सिंबल में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था तो फ्रंट में ही आ रहा है। आप यहाँ पे टिक करेंगे वेबडिंग्स, ठीक है। वेबडिंग्स में जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशंस कौन कौन से हो सकते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड कंटामिनेशन, नेडल ऑफ सिरेंज, मदर इन्फेंट एंड डोंट नो, मतलब नहीं पता है तो डोंट नो पे आप टिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं वो आपको उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है, अल्सर है, अल्जाइमर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई ऐसी डिसीज़ है
जो इसमें नहीं इंक्लूडेड है आप तो एक आपको टेबल में नीचे स्पेस दिया हुआ है, आपको उसमें डिटेल्स में फिल कर देना है, ठीक है। प्लीज़ स्पेसिफाइज इन बिलो बॉक्स, ठीक है। तो आपको इसको नीचे वाले बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या रेगुलर मेडिसिन्स, रेगुलर मेडिसिन मतलब HIV पेशेंट है तो उसको कौन सी मेडिसिन है ये डॉक्टर के दिया, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेगा तो आपको वो रेगुलर मेडिसिन के नाम लिख देना है, जो भी एंटीबायोटिक्स देगा या जिस टाइप की भी मेडिसिन होगी वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक। उसके बाद डेट ऑफ विजिट, कब आप विजिट कर रहे हैं ये डेट यहाँ पे चेक्ड बाय, किसने चेक किया, एंड सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, तो जिस डॉक्टर ने यहाँ पे चेक किया है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन होता है पर्टिकुलर डिसीज या पर्टिकुलर पेशेंट का, जो हम कंप्यूटर में या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टोर करते हैं।